जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख पा रहे हैं कलम की आन भारत किसान सिद्धांत संग्राम। सबसे अलग सबसे जुदा आपके विश्वास और भरोसे के साथ आपका अपना सिद्धांत संग्राम। देश की माटी, देश की धड़कन, देश की आवाज़, देश का विश्वास और देश की मुस्कान यदि कहीं है तो वो है भारतीय किसान। और भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के प्रोधा राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में कहीं न कहीं बढ़ रहा है भारत, बढ़ रहा है मुस्कुराहट, बढ़ रही है दिल्ली, बढ़ रहा है भारत किसान के सपनों और सरोकारों के साथ। किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि किसी ने पूछा कि पूरी ज़िंदगी तुमने क्या किया, तो मैंने कहा कि पूरी ज़िंदगी मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। और इसी का नाम है भारतीय किसान। निश्चल विचारधारा, निश्चल सोच और कहीं न कहीं कर्मठता का पराकाष्ठा। भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश का हुआ विस्तार, जिसमें इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह और वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण पाल सिंह सहित अनेक गण्यमान्य कोरोना योद्धा उपस्थित हुए। कार्यक्रम के संयोजक थे संजय राघव, संदीप जी, उमेश जी और विनोद जी, जिनके वजह से बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनके संयोजन को सराहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण पाल जी ने नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए काम में जुट जाने का आग्रह किया। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है भारतीय किसान यूनियन भानु के साथ। वो भानु जो तन में भानु, मन में भानु, दिल्ली में भानु, भारत में भानु, वो भानु जो भारत की खुशहाली का प्रतीक है। एक ऐसा योद्धा जो कहीं न कहीं धरती के भगवान के रूप में एक नेतृत्व किया है। आइए चलिए बात करते हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके लिए हो सकता है कि भानु जी के लिए मुश्किल हो, लेकिन हम चलते हैं भानु प्रताप जी के पास। जी नमस्कार। नमस्कार जी जी। भानु जी का जो नाम है वो आक्रामकता कहीं न कहीं दब गया है। कुछ आपके घर के लोग लुटेरे हो गए। अरे हमारे घर का कोई लुटेरा नहीं हुआ। भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है और सूर्य का स्वभाव होता है पूरे विश्व, पूरे भूमंडल को फ्री में प्रकाश देता है। वो स्वभाव हमारा है। लेकिन बड़ा से बड़ा गुंडा हो, बदमाश हो, जब सूर्य गर्मी पे आता है तो उसके कपड़े उतरवा देता है। तो हमारा घर का कोई बदमाश नहीं है, लेकिन कुछ लोग आतंकवादी हैं, कुछ लोग अवसरवादी हैं, कुछ लोग खालिस्तानी हैं, कुछ लोग पाकिस्तानी हैं, कुछ लोग फंडिंग से चलने वाले हैं। उनका मैं क्या करूं? जी क्या लग रहा है भानु जी, जो कृषि आयोग का जो आप बात कर रहे हैं और जिस तरह से कृषि के 3 जो ब्रह्मास्त्र आए हैं, तो क्या आप इसके समर्थक हैं? ऐसा है, मैं जो वो मांग कर रहे हैं कुछ लोग कि ये बिल हटाए जाएं कि एमएसपी पे, तो इससे मेरा कोई फायदा नुकसान नहीं होना है। मैं किसान हूं, मैं जानता हूं। सरकार बिल बने रहने दे, अपने किसान आयोग का गठन कर दे। किसान आयोग में सभी किसान रहेंगे, एक भी राजनेता नहीं रहेगा। कोई, मेरा बाप भी यदि राजनीति कर रहा हो तो वो भी नहीं रहेगा। तो ठाकुर साहब, एक म्यान में 2 तलवार कैसे रहेगा? कृषि बिल भी और फिर कृषि आयोग भी, तो दोनों कैसे कोऑर्डिनेट? कृषि बिल अलग चीज है, किसान आयोग जी। किसान आयोग का मतलब है, आप पढ़े लिखे आदमी समझिए, जैसे 1 2 3 4 5 किसान आयोग हो गए। फिर सरकार जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो किसान आयोग से पूछेंगे, भाई साहब गेहूं की कीमत क्या रखी जाए। तो हम अपना गुड़ा भाग करके अपने गेहूं के किसानों से बात करके माननीय प्रधानमंत्री को बताएंगे कि इससे कब नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि जो कृषि बिल है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो तोमर जी से सहमत नहीं है? तोमर जी का जो बिल है कृषि बिल, उससे सहमत नहीं है? कौन? भानु जी। अरे कृषि बिल में का कीमत थोड़ी दी जा रही है। वो जो कृषि बिल बनाए हैं, जो तरीका से वो चला में मैं उनकी बने नहीं कर रहा हूँ, ना उनके वापस लेने की मांग कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ किसान आयोग की सहमति से कीमत तय हो। एमएसपी सरकार को तय करने का जो सिलसिला कांग्रेस ने शुरू किया था सन 47 के बाद, वो सिलसिला जारी है। उससे किसान बर्बाद हो गया। किसान
अभी अपने को गुलाम समझता है, राजनेताओं का गुलाम। तो उस गुलामी से छुटकारा करने की मांग कर रहा हूं माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से कि आप इन भारत के किसानों को अब आजादी दे दो। हेलीकॉप्टर बनाता है, अपनी कीमत लगाता है, कार बनाता है, अपनी कीमत लगाता है, मोटरसाइकिल बनाता है, अपनी कीमत लगाता है। और मैं गन्ना बनाता हूं, उससे चीनी बनती है, गेहूं बनाता हूं, उससे आटा तुम खाते हो, दाल बनाता हूं, और कीमत एयर कंडीशन में बैठे लोग लगाते हैं। उन्हें क्या पता है एक बोतल 20 रुपए की बिकती है पानी की। उन्हें क्या पता है कि धान में कितना पानी लगता है। समर हमारी, ट्यूबवेल हमारा, बिल हमारा, पानी उनका नहीं। हमारा पानी लगता है, हम कीमत लेंगे। ठाकुर साहब, एक सवाल स्वामीनाथन आयोग को लेकर है कि उसके लेकर भी आप काफी सक्रिय हैं और समय समय पर मुद्दा आप उठाते रहे, तो स्वामीनाथन आयोग को लेकर क्या कहना चाहिए? स्वामीनाथन आयोग के ऊपर ही तो बोल रहा हूँ। स्वामीनाथन का ये था कि लागत से 1.5 कीमत मिलना चाहिए किसान को, तब किसान खुशहाल होगा। तो स्वामीनाथन आयोग ने उन्होंने बनाया कि लागत, तो लागत किसान आयोग ही तो बताएगा। लागत वहां एयर कंडीशन बैठे लोग मान ली रबड़ी और रसगुल्ला, उन्हें क्या मालूम है कितनी लागत लगी, कितनी मेहनत लगी। उनको हमारी मेहनत का पता नहीं है। हम देश के हैं, देश हमारा है, सरकार हमने बनाई है, हम बड़ा प्यार कर रहे हैं सरकार से। जुग जुग जियो, कभी तुम्हारा सिंहासन न हटे, पन्ने हमारी मान लो, और नहीं तो फिर देश विश्व गुरु नहीं हो सकता। यह देश को विश्व गुरु बनाना है तो सारी किसान और मजदूरों की मांगों को मानना होगा। और हम, हिंदुस्तान हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है, लेकिन जो किसान की बात करेगा कोई देश पर राज करेगा। हमें सो पता ना है तो राजनीति करवे को। हम तो तुम्हारे सामने, इनके सामने, उनके सामने ऐसे ही बकते फिरते, खरेरी खाट पर सोते हैं, खुर्री रोटी खाते हैं। लेकिन इस जमीन पे जो मानव योनि में जन्म लिया है, वो तुलसीदास ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन धन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान तुलसी, दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो हम तो उन सिद्धांतों के ऊपर चल रहे हैं जिन सिद्धांतों के ऊपर हमारी सरकार जमी हुई है। बस इतनी मांग है कि आपका प्रधानमंत्री जी नाम होगा भूमंडल में। इन किसानों की 72-73 साल बाद जो इनका कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया था, मेरी विनती सुन लो प्रधानमंत्री जी, और किसान आयोग का गठन करके इन किसानों को बचा लो। आपकी सरकार को कोई गिरा नहीं सकता। किसी ने सही कहा है कि चमक रहा उतुंग हिमालय, वह नगाधिराज हमारा ही है, जोड़ा नहीं धरती पर जिसका, वो भानु प्रताप ठाकुर कहीं हमारे साथ ही है। भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठाकुर भानु जी का जो आज जो सिंह गर्जना है, आज लग रहा है कि ये जंतर मंतर है कि प्रेस क्लब है। आज दिल्ली का सिंहासन हिलता हुआ नजर आ रहा है कि केंद्र में जो कृषि मंत्री हैं वो कहीं न कहीं राजपूत समाज से हैं, और जो सिंह गर्जना हुई है, आज जो तलवार मयान से निकला है, वो भी कहीं न कहीं राजपूतों की आन मान और शान है। तो देखना है इस बीच भारत की संस्कृति और भारत का कहीं धरती का भगवान का जो कहीं न कहीं एक अपील है, एक आह्वान है, उसके पीछे कृषि मंत्री और नरेंद्र मोदी जी कितना कंसीडर करते हैं। फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकार के साथ, तब तक जुड़े रहें और देखते रहें सिद्धांत संग्राम। शायरी के रूप में मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, और डूबा वहाँ जहाँ पानी कम था। तो क्या लग रहा है कि इतने सारे संगठन, लेकिन इतने महीनों से गतिरोध बना हुआ है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। देखिए, सॉल्यूशन जरूर निकलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कहते कि हमारे संगठन किसान यूनियन बहुत ढेर सारे बने हुए हैं। ऐसे तो राजनीतिक संगठन भी बहुत बने हुए हैं, हर सोशल संगठन बहुत बना हुआ है। तो जब किसान यूनियन जब एक दूसरी गलत काम करती है, इसके लिए हमारा भारतीय किसान भानु उनका विरोध करता है और किसान और मजदूर के संग में रहता है। ये इसलिए
ये भारतीय किसान यूनियन का गठन हुआ है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ जहाँ जाते हैं ईमानदार छवि के हैं और हर प्रदेश में अपना गठन कर रहे हैं। और जितना जनता का समर्थन, किसानों का समर्थन मिल रहा है, ये भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय तो भानु प्रताप जी की देन है। देखिए, भय वाली बात नहीं है, क्योंकि भय तो किसकी होनी चाहिए, भय जो है संगठन की नहीं होती। हम तो अच्छाई के लिए काम करते हैं, बुराई के खिलाफ हमारी मुहिम है। जो गलत करेगा उसके खिलाफ हम खड़े हैं। अभी आपने देखा, कल हमने परसों दयालपुर में भी एसएसओ को 15 दिन का टाइम दिया हुआ है, और उससे पहले मंडी में भी हम कई धरने कर चुके हैं, और यमुना खनन पे भी हम कर चुके हैं, पेड़ पौधा का अर्पण पे भी हम कई बार कार्य कर चुके हैं। और आपने देखा होगा केशुपुर मंडी में ऐसा ही अत्याचार केशुपुर मंडी में भी होता था, उस पर भी हम जो है जीत अपनी हासिल कर चुके हैं। तो सच्चाई के लिए हम लड़ाई हमारी। ये थे संजय राघव जी, भानु जी और किरण जी की एक सुनहरी किरण के रूप में दिल्ली को कहीं न कहीं पल्लवित और पुष्पित करने का एक छोटा सा जलाया है दिया। ये दिया जलेगा, अंधेरा छटेगा, और किसानों के हित में और दिल्ली के हित में ऐसे ही प्रयास जारी रहेंगे। हमारा संगठन मजबूत है, उसी तरह हम इसको लीगली भी स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे हर तरह से, चाहे वो नेशनल मैटर हो या इंटरनेशनल मैटर हो। देश के लिए हम या पार्टी के लिए हम अपना जो भी है जितना लीगल एफर्ट्स कर सकते हैं सारे एफर्ट्स करेंगे। जी, वरिष्ठ उपाध्याय जी का हाथ कंधे पे आना क्या दिखाता है? बहुत अच्छा लगता है मुझे। हमें लगता है कि हमारे लिए एक बहुत मजबूत पिलर हमारे साथ में है, जिसके लिए हम कुछ भी अपना लीगली कुछ भी कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इनके चेहरे और इनकी भाव भंगिमा स्पष्ट बता रहा है कि भानु जी और किरण जी जैसे कोरोना योद्धा का आशीर्वाद बिल्कुल प्राप्त है, और दिल्ली जीतेगी, कोरोना हारेगा, और कहीं न कहीं अंधकार रूपी यहाँ की जो समस्या है वो भी हारेगा।